बॉलीवुड और कोर्टरूम का इक्वेशन हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल रहा है, लेकिन इस बार जो इनहेरिटेंस डिस्प्यूट अनफोल्ड हो रहा है उसने सिर्फ फिल्मी गॉसिप कॉलम्स को ही नहीं बल्कि लीगल फेटर्निटी को भी हिला दिया है। बात है लेट बिजनेसमैन और सोमा कॉमस्टार के चेयरमैन संजय कपूर के लगभग 30,000 करोड़ एस्टेट की, जिसका लीगल वॉर अब एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा और कियान के नाम पर चल रहा है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें ग्लैमर, ग्रीड, लॉ और लेजिटिमेसी एक ही जगह कोलाइड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि करिश्मा खुद प्लेंटिफ नहीं है, वो अपने बच्चों को रिप्रेजेंट कर रही है एक मदर के रूप में। उनके लॉयर ने कहा, करिश्मा कपूर डज नॉट वांट एनीथिंग फॉर हरसेल्फ। The entire aim of this litigation is to secure her children. इस केस की लीगल कॉम्प्लेक्सिटी भी काफी लेयर्ड है। एक तरफ प्रिया सचदेव कपूर संजय कपूर की थर्ड वाइफ और विडो हैं, जो कह रही हैं कि बच्चों को ऑलरेडी 1900 करोड़ मिल चुके हैं ट्रस्ट के थ्रू और बाकी स्टेट उनके नाम पे है विल के बेसिस पर। दूसरी तरफ समायरा और कियान कह रहे हैं कि विल ही फेक है, अनरजिस्टर्ड है और कभी प्रोबेट नहीं हुई। करिश्मा के लॉयर और सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने मीडिया पर एकदम ब्लंटली बोला, द चिल्ड्रेन आर नॉट गेटिंग व्हाटएवर दे आर गेटिंग एट द मर्सी ऑफ मिसेस कपूर। दीज एसेट्स ऑफ संजय कपूर, nobody is doing us a favor. Is Priya Sachdev going to forsake the remaining 28,000 crore that goes to her? What kind of rubbish is this? लीगल प्रिंसिपल ये है कि जब एक इंसान इन स्टेट यानी कि बिना वैलिड विल के मर जाता है तो उसके क्लास 1 heirs जैसे कि स्पाउस, मदर एंड चिल्ड्रन इक्वल शेयर के एंटाइटल होते हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि एक एलिज्ड विल सरफेस हुई है जो 21 मार्च की डेट की है और जो एलिजली सारी पर्सनल एस्टेट प्रिया के नाम पर कर देती है। बच्चों का कहना है कि ना कभी संजय ने इस विल के बारे में मेंशन किया, ना प्रिया ने, ना फैमिली के किसी और मेंबर ने। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि ये विल अनरजिस्टर्ड है। जेठमलानी ने कोर्टरूम में भी पॉइंट रेज किया, इफ द एस्टेट इज 30,000 करोड़ एंड दे आर ओनली गेटिंग 1900 करोड़, actually there are only 5 class 1 heirs, mother, 3 children and Priya. Why is she not disclosing a will if it's genuine? कोर्टरूम में टेम्पर्स भी काफी फ्लेयर हुए। एक वायरल क्लिप में दिखाया गया कि कैसे सीनियर काउंसिल्स महेश जेठमलानी और प्रिया कपूर के वकील राजीव नायर एक दूसरे पर शाउट कर रहे थे। जब नायर आर्ग्यू कर रहे थे कि सूट मेंटेनेबल ही नहीं है, तब जेठमलानी ने उन्हें इंटरप्ट किया। उसके बाद एक हीटेड एक्सचेंज देखने को मिला। ये ड्रामा सिर्फ लीगल नहीं, एक पब्लिक स्पेक्टिकल भी बन गया, क्योंकि स्टेक्स हैं 30,000 करोड़, अ माइंड बॉगलिंग फिगर जिसमें 1900 करोड़ भी लगभग छोटा सा हिस्सा लग रहा है। प्रिया के काउंसिल सीनियर एडवोकेट राजीव नायर ने बोला, ऑल दिस क्राइंग एंड वीपिंग that is going on. Just 6 days before the suit, the plaintiffs received rupees 1900 crore from the trust. What more do they want? लेकिन plaintiffs यानी कि बच्चों का कहना है कि उनके पास एक्चुअल एक्सेस ही नहीं है, क्योंकि कंट्रोल अब भी प्रिया के हाथ में है। इस इनहेरिटेंस बैटल का एक और डायमेंशन है रानी कपूर यानी कि संजय कपूर की मदर, वो भी कोर्ट आ पहुंची है। उनका क्लेम है कि विल फेक है और उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा। कोर्ट में उनके काउंसिल ने कहा, टुडे आई हैव नथिंग, आई हैव रिटन एट लीस्ट 15 emails asking about the will. What are the documents? Not a word has been shared. There is something incredibly unholy. Rupees 10,000 crore worth of assets should have been mine. I am 80 years old. Mother, her vested interest goes into trust. All gone. I am nowhere. Miss Sachdeva comes in. Within 3 months of her getting married, everything goes. My son today leaves me with not a roof on my head. इस केस में एक और बॉम्बशेल एविडेंस भी सबमिट हुआ है व्हाट्सएप चैट्स और डॉक्यूमेंट्स का, जो दिखाते हैं कि संजय कपूर अपनी एक्स वाइफ करिश्मा के कांटेक्ट में थे और उनकी मदद कर रहे थे पोर्तुगीज सिटीजनशिप लेने में। एक मैसेज में लिखा था, इंडिया डज नॉट परमिट ड्यूल सिटीजनशिप। ये रिकॉर्ड शो करते हैं कि संजय का अपनी पहली फैमिली के साथ कांटेक्ट और कंसर्न अभी भी था। अगर वो अपने किड्स के फ्यूचर के लिए एक्टिवली हेल्प कर रहे थे तो फिर लॉजिकली उन्हें उनका इनहेरिटेंस क्यों नहीं छोड़ा। ये कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, एक तरफ कि वो अपनी पहली फैमिली को फॉरेन पासपोर्ट के लिए सपोर्ट कर रहे थे, तो दूसरी तरफ एलिजली सारी प्रॉपर्टी प्रिया के नाम कर गए। जैसा कि सब जानते हैं कि कोर्ट ने अब प्रिया को डायरेक्ट किया है कि वो सारे मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स डिस्क्लोज करे जो संजय के नाम पे 12 जून तक थे, यानी कि उनकी डेथ के दिन। जज ने क्लियरली कहा, along with replies defendant number 1 that is Priya will file a list of all movable and immovable assets known to defendant number 1 assets to be declared as of 12 June। नेक्स्ट हियरिंग अब 9 अक्टूबर की है, जहां स्टेक्स और भी हाई रहेंगे। प्रिया के काउंसिल अपनी तरफ से इमोशनल पिच कर रहे हैं that there were litigations after litigation. It ultimately culminated in a bitter divorce process which ended in Supreme Court. Please have some sympathy for the soul of the deceased. I, Priya, have 6-year-old child. I am a widow. I am his last wife. You, Karishma, were nowhere to be seen for the last 15 years. It's not as if these peoples are left on the streets. तो समझ सकते हैं कि लॉ इक्वल इनहेरिटेंस के रूल्स के साथ चलता है और कोर्ट को देखना होगा कि क्या विल जेन्युइन है या फैब्रिकेटेड। इस केस ने एक बड़ी डिबेट भी रेस की है कि क्या ग्लैमरस सेलिब्रिटी केसेस में स्टेट सक्सेशन रूल्स अलग होते हैं, क्योंकि आम केसेस में शायद इतना मीडिया ग्लेयर ना होता।
लेकिन यहाँ हर एक स्टेटमेंट हेडलाइन बन रहा है। एक तरफ प्रिया का विडो और माइनर चाइल्ड के साथ विडो सिंपैथी मिल रही है, दूसरी तरफ करिश्मा अपनी मदरली इमेज रीइंफोर्स कर रही है कि वो खुद के लिए कुछ नहीं चाहती, सिर्फ अपने बच्चों के राइट्स के लिए लड़ रही है। ये कहानी एक ट्रेजिक बैकड्रॉप में अनफोल्ड हो रही है। संजय कपूर की मौत एक पोलो मैच में लंदन में हुई और कहा जाता है कि एक बी स्टिंग के बाद उनको हार्ट अटैक आया था। उसके सिर्फ कुछ ही हफ्ते बाद ये डिस्प्यूटेड विल सरफेस हुई। सस्पिशन नेचुरली बढ़ता जा रहा है जब एक विल सडनली इमर्ज करती है और जब बाकी एयर्स को साइडलाइन फील होता है। कानूनी तौर पर समायरा और कियान दोनों 1/5 शेयर डिमांड कर रहे हैं अपने फादर के एसेट्स में, यानी मदर रानी कपूर, 3 चिल्ड्रन और विडो प्रिया, ये सब 5 क्लास 1 एयर्स है। अगर विल जेन्युइन नहीं है तो लॉजिकली हर एक को इक्वल हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन अगर विल वैलिड है तो प्रिया के पास मैक्सिमम कंट्रोल होगा। अब दिल्ली हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये बैलेंस कहां स्ट्राइक करेगा। दर्शकों, इनहेरिटेंस डिस्प्यूट इंडिया में नए नहीं है, लेकिन ये केस एक प्रेसिडेंट सेट कर सकता है कि कैसे अल्ट्रा हाई नेटवर्थ फैमिलीज के सक्सेशन बैटल्स हैंडल किए जाते हैं, स्पेशली जब एक सेलिब्रिटी और क्रॉस बॉर्डर एसेट्स इन्वॉल्व होते हैं। कोर्ट्स को प्रोबेट, ट्रस्ट स्ट्रक्चर्स और इंटरनेशनल सक्सेशन लॉज सब देखने पड़ेंगे, और साथ ही इमोशनल लेयर भी है। एक मदर अपने बच्चों के लिए लड़ रही है, एक विडो अपने हस्बैंड की लास्ट विशेस को क्लेम कर रही है, और एक 80 साल की माँ अपने बेटे के एस्टेट से प्रैक्टिकली डिसइनहेरिटेंट फील कर रही है। अब देखना यह है कि अक्टूबर की हियरिंग में दिल्ली हाई कोर्ट क्या डिसाइड करता है। क्या प्रिया के क्लेम्स वैलिड प्रूफ के साथ सपोर्ट होंगे? क्या विल को प्रोबेट किया जाएगा या कोर्ट उसे सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में रिजेक्ट करेगा? क्या समायरा और कियान को उनका राइटफुल इनहेरिटेंस मिलेगा या उन्हें सिर्फ 1900 करोड़ का हिस्सा मानकर सेटल होना पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात, क्या ये लीगल वॉर एक और बॉलीवुड फैमिली फ्यूड बनकर खत्म हो गया, या एक लैंडमार्क जजमेंट बनेगा जो इनहेरिटेंस लॉ को रीडिफाइन करेगा? फिलहाल इतना तय है कि ये केस सिर्फ एक इनहेरिटेंस डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि एक मिरर है जिसमें वेल्थ, लॉ और फैमिली टाइज के बीच की टेंशन क्लियरली नजर आ रही है। सो स्टे ट्यून्ड टू गेट all the updates and keep following Law Chakra.